उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी को शुरू से अंदाजा हो गया कि सत्ता उसके हाथ से निकल रही है। शुरुआती चरणों के मतदान के बाद हार का डर और बढ़ता जा रहा है। लिहाजा हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करना ही बीजेपी को एकमात्र उपाय दिख रहा है और इसके लिए संघ के जरिए बीजेपी उमा भारती की मदद लेने में लगी है। हालांकि पार्टी में हुए अपमान को उमा भारती अभी भूल नहीं पाई हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। बीजेपी और आरएसएस को अनुमान हो गया है कि यूपी में इस बार शुरुआती 4 चरणों में ही इतना नुकसान हो चुका है कि बीजेपी फिर से सत्ता में नहीं आ सकती। लिहाजा बाकी बचे 3 चरणों में बीजेपी साख बचाने की कोशिश कर रही है। वोटिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की मदद संघ ने मांगी है कि वो बीजेपी के पक्ष में लोगों को एकजुट करे। हालांकि बताया जा रहा है कि उमा भारती ने फिलहाल बीजेपी की कोई मदद करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। लेकिन अंदर खाने चर्चा ये है कि उमा भारती पार्टी में खुद को दरकिनार किए जाने से नाराज हैं और इसलिए वो बीजेपी का साथ देने मैदान में नहीं उतर रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती बीजेपी के राम मंदिर अभियान का प्रमुख चेहरा रही हैं। अटल आडवाणी के दौर की बीजेपी में उनकी काफी पूछ परख होती थी, लेकिन अब उस दौर के बहुत से नेता बीजेपी में साइडलाइन कर दिए गए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं को उम्र का हवाला देकर घर बिठा दिया गया है और पार्टी के पोस्टरों से उनके चेहरे हट गए हैं। उमा भारती भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। लेकिन अब जबकि यूपी में बीजेपी के पैरों से जमीन खिसक रही है तो उसे फिर से एक जमाने की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की याद आई है। खबर है कि आरएसएस ने हाल ही में चौथे दौर के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के जालौन में उमा भारती से बीजेपी के लिए प्रचार करने का अनुरोध किया था, मगर उमा भारती ने इस अहम चुनावी लड़ाई में बीजेपी की मदद करने से इनकार कर दिया। भाजपा उमा भारती की मदद इसलिए भी लेना चाहती है क्योंकि वो जिस लोध जाति से आती हैं, उस समाज के लोग बीजेपी से इस वक्त बेहद नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 7% लोध आबादी है। लोध समुदाय को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन इस बार यूपी चुनाव में लोध समुदाय बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है। चर्चा है कि बड़ी संख्या में लोध वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड के कट्टर हिंदुत्ववादी भी इससे खफा हैं। इन बदलते हालात को देखते हुए आरएसएस ने बीजेपी की मदद की कमान संभाली है। इसके लिए पुराने हिंदुत्ववादी चेहरों के साथ साथ पूर्वांचल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से संपर्क के आदेश दिए गए हैं। कहा जाता है कि संघ की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में और अधिक चुनावी सभाएं करने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी 2 मार्च से 3 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं और ये संघ की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वाराणसी से मोदी के 3 दिन के दौरे के बीच ही यूपी में छठे और 7वें चरण का मतदान होगा। इससे बीजेपी को पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। तो अब देखना ये है कि संघ की रणनीति से बीजेपी को फायदा होता है या उससे कहीं अधिक नुकसान पुराने दिग्गजों की नाराजगी से होता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।